खराब तो नहीं हो गया हबीब का? कभी बेटी पे हाथ उठाता है, कभी बीवी को तलाक की धमकी देता है। ताकत का नशा चढ़ गया उस पर। अब सारे घर वालों को मिलकर एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए हबीब के खिलाफ। तलाक की धमकी से काम नहीं चलेगा, कंप्लीटली जान छुड़ानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि ड्रामा सीरियल माही में आयशा बेचारी पर गमों के पहाड़ एक के बाद एक टूट रहे हैं। हबीब के इस फैसले ने आयशा को मुकम्मल तौर पर हिला के रख दिया है। पहले हबीब का दूसरी शादी करना, फिर उस औरत को लाकर सौतन के रूप में आयशा पर मुसल्लत कर देना, और आयशा जैसे ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। आयशा जैसे तैसे तो ये सब कुछ पहले सह रही थी, मगर अब तलाक की धमकी ये आयशा पर बहुत बड़ा जुल्म है, और वो भी दूसरी बीवी के कहने पर। शौहर तो पहले ही छीन चुकी थी वो, और दूसरी औरत अब आयशा और बच्चों से सर से छत भी छीनना चाहती है। खैर आयशा सब कुछ माँ को बताती है कि हबीब की माँ कहती है कि वो कभी बेटी पर हाथ उठाता है और कभी बीवी को तलाक की धमकी देता है। ये हबीब को आखिर हो क्या गया है? समीना बोलती है कि ताकत का नशा जो सर चढ़कर बोल रहा है। बात तो साइका और उसके शौहर ने भी 16 आने की है कि हम सबको मिलकर इकट्ठे होने जाना चाहिए, एक साथ खड़ा होना। हम सबको हबीब के साथ सामने एक साथ खड़े होना चाहिए, वरना वो एक एक करके एक न एक दिन सबको इस घर से बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ राहिला ने भी अपना दूसरा हुक्मनामा जारी कर दिया है कि तलाक की धमकी से तो कुछ नहीं बनेगा, मुकम्मल तौर पर जान छुड़वाए उससे, वरना दोनों माँ बेटी मिलकर अफ़ाइल के साथ साथ आपसे सब कुछ छीन लेंगी और उसे छीन कर सब कुछ फ़ाखर और समीना को दे देंगी। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपको हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हबीब ने कान तो खड़े किए हैं राहिला की बात पर, देखिए अमल कब करता है। क्योंकि राहिला की बात पत्थर पर लकीर की तरह है हबीब के लिए। हबीब यह समझता है कि उसने राहिला को घर लाकर बड़ी समझदारी दिखाई है और किसी को अपने आगे बोलने भी ना दिया। सब उसके फैसले और उसके उस फैसले को उसका हुक्म समझकर मान भी लेते हैं। अब वो जो चाहे का सब कुछ कर सकता है और सब चुपचाप उसकी बात मान लेंगे। तब किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हबीब साहब। सबको पता था कि बिज़नेस की भागदौड़ आपने अपने हाथ में की हुई है। अगर वो कुछ और आप यही कहते थे कि मैं ज़हीर की जगह हूँ और आप ज़हीर बनने की कोशिश कर रहे थे और ज़हीर की तरह फ़ैसले ले रहे थे, तो अब ना सिर्फ हबीब के बच्चे, हबीब की बीवी और उसके वालिदैन सब एक साथ खड़े हैं हबीब के सामने। हबीब अब उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। पहले तो आयशा को भी गलत फहमी थी ना कि वो हबीब हमारे लिए स्टैंड लेता है। वो असमीना भाभी के साथ भी लड़ पड़ती थी और घर वालों से भी यही कहती थी कि वो जो करता है वो बस ठीक है। लेकिन अब जब वो उसने दूसरी बीवी को लाकर उस पर सर पर बैठाया, तब उसे पता चला कि वो हमारे लिए तो कुछ नहीं, बल्कि वो तो अपने बीवी के लिए सब कुछ कर रहा था। उसी का है सब कुछ आज भी और कल भी। अगर हम आज भी चुप रहे तो वो ये सब कुछ उस पर लटा देगा। अब राहिला और हबीब की चालें उन पर ही भारी पड़ जाएंगी।